Next we will make table 2. Table 2 will be only for unallocated cell. Allocated cell का यूज खत्म. अब इसके आगे जो भी टेस्ट होगा वो unallocated cells को यूज करके होगा. So we will again make the table. अब हमें सिर्फ अनअलोकेटेड सेल्स की जरूरत है. ये तो वैल्यूज हो गई, U एंड V वाली वैल्यूज. हमें अलोकेटेड सेल की अब जरूरत नहीं है. सो व्हाट वी विल डू, हम अलोकेटेड सेल को काट देते हैं. ये नहीं चाहिए हमें. वी नीड ओनली द अनअलोकेटेड सेल्स नाउ. अब अनअलोकेटेड सेल में ये जो 4 अनअलोकेटेड सेल्स हैं, व्हाट वी विल राइट इज सेल का जो भी एलिमेंट होगा दैट विल बी इक्वल टू U प्लस V. यहाँ पर आप वो एलिमेंट्स लिखोगे विच आर दिस प्लस दिस, U प्लस V वैल्यू. इसका U वैल्यू इज -2, V वैल्यू इज 3. 1 2 3 एंड 3. आया ये समझ में? सबको क्लियर है? ये हो गया हमारा टेबल 2. अब हमें बनाना है टेबल 3. टेबल 3 को हम बोलते हैं टेबल डेल्टा IJ. इसको टेबल I, इसको टेबल IJ बोला जाता है और इसको बोला जाता है डेल्टा IJ. डेल्टा इज चेंज, दैट मीन्स I माइनस J हमें चाहिए. एज द नेम सेज, इफ दिस इज टेबल I, दिस इज टेबल J, that means what we need is this table minus this table. पर इस टेबल में तो allocated cells है ही नहीं, तो यहाँ पर भी मत लो. यहाँ पर भी सिर्फ unallocated cells का ही difference निकालो. Don't take any allocated cell. To make the table, जो allocated cells है उनकी हमें ज़रूरत नहीं है, हटा दो. अनअलोकेटेड सेल में इधर जो फिगर है और इधर जो फिगर है उनका डिफरेंस अब हमें इधर लिखना है. सो 5 माइनस 1 4, 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 3 3 एंड 5 माइनस 3 2. ये आया समझ में? समझने जैसा कुछ भी नहीं है. ओके, सिर्फ स्टेप्स क्लियर होनी चाहिए आपको कि क्या क्या हमने किया है, बस. बाकी और उसमें लॉजिक कुछ भी सोचना ही नहीं है. मैथमेटिशियन बनना नहीं है अपने को. नाउ हम क्या कर रहे थे, ऑप्टिमैलिटी को टेस्ट कर रहे थे. दिस वॉज वॉट वी वर डूइंग. इसको टेस्ट करने के लिए हमने ये 3 टेबल बनाए. अब बोला जाता है अगर टेबल 3 की सारी वैल्यूज आर more than 0, not equal to 0. अगर सारी वैल्यूज आर more than 0, in that case आपने जो अलॉटमेंट किया है इट इज ऑप्टिमल एंड यूनिक. ऑप्टिमल है ये वैल्यूज जो भी आपने अलॉट किया ना, दिस इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन. इससे कम कॉस्ट और कोई भी सोल्यूशन नहीं देगा, ये मिनिमम कॉस्ट है. एंड यूनिक मतलब कोई और ऑल्टरनेटिव भी नहीं है इस आंसर का. ये एक ही टाइप का अलॉटमेंट है, यही सिर्फ मिनिमम कॉस्ट देगा. कोई दूसरे तरीके से आप अलॉट करके मिनिमम कॉस्ट नहीं डिराइव कर सकते. ओके, इन केस द सॉल्यूशन इज ऑल द एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब इनमें से कोई एलिमेंट है जो 0 भी है. सपोज दिस इज 0, तो अभी भी 0 या 0 से ज़्यादा है, नेगेटिव कोई भी नहीं है. अगर ऐसा है देन द सोल्यूशन इज ऑप्टिमल बट नॉट यूनिक. यूनिक नहीं है, कोई एक और अलॉटमेंट है ऐसा, कोई एक और कॉम्बिनेशन है ऐसा जो कि हमें यही आंसर देगा. जितने 0 होंगे उतने ही ऑल्टरनेटिव सोल्यूशंस होंगे, जितने 0 होंगे उतने ही ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन होंगे. बट
इन केस एनी ऑफ द एलिमेंट इज लेस देन 0, ये -2 होगा, हो सकता है -2 भी, यहाँ पे अगर फिगर ज़्यादा है उसके कंपैरिजन में तो नेगेटिव में हो जाएगा। इन दैट केस हम बोलेंगे दिस सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, ये जो हमारा सोल्यूशन है वो ऑप्टिमल है ही नहीं, ये सोल्यूशन हमें मिनिमम कॉस्ट नहीं दे रहा है। दिस इज द ऑप्टिमैलिटी टेस्ट, हमने ऑप्टिमैलिटी को टेस्ट किया, फाइंड किया वेदर द सोल्यूशन गिव्स अस द ऑप्टिमल अलोकेशन और नॉट। और ये भी हमें पता चला क्या इसके कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशंस है या नहीं। जैसे हमारे आंसर में सारे नॉन नेगेटिव नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, ऑल आर ग्रेटर देन 0, सो इट्स अ यूनिक सोल्यूशन, इसके अलावा और कोई भी दूसरा सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब जो आप बोल रहे थे ना आनंद, अगर हम वो कॉलम वाला कॉस्ट डिफरेंस ले लेते, उससे अलॉटमेंट कर देते, या तो सेम आंसर आता, अगर अलग आता तो जब उसका ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करते तो वो नॉन ऑप्टिमल आता। अब आप सीए बन रहे हो तो योर वर्क इज टू फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। सिर्फ ये बोल देना नहीं ये ऑप्टिमल नहीं है, उससे आपका काम खत्म नहीं होगा, आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन भी फाइंड करना होगा अगर क्वेश्चन में पूछा है तो। बट सीखना तो पड़ेगा कैसे हम ऑप्टिमल सोल्यूशन को फाइंड करेंगे या ऑल्टरनेट सोल्यूशन फाइंड करेंगे। इन केस कोई ऑल्टरनेट होता है तो ऑल्टरनेट सोल्यूशन भी हम कैसे फाइंड करेंगे। सो लेट्स लर्न दैट। क्या हुआ, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? सब जा रहा है ऊपर से, ये ऐसा ही है। अभी तो लीनियर प्रोग्रामिंग भी करना है, नेटवर्किंग करना है, तो ओआर ऐसा ही है, जिसको आ जाता है समझ या जिसको स्टेप्स ऐसा लगता है कि ठीक है हमें रट लेंगे जो भी है, बस स्टेप्स दे दो हमें, बाकी समझना करना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, उनके लिए ओआर इज़ वेरी गुड। और जिनको दिमाग लगाना होता है उनके लिए ओआर विल बी वेरी बोरिंग। सारे क्वेश्चंस में वही 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 स्टेप्स करते रहो करते रहो करते रहो। नाउ सपोज ये जो हमारा टेबल है इसमें मान लो इधर आया था -1, ये ऐसा करो एक बार पढ़ लो इतना, नहीं तो सब कुछ ही भूल जाओगे। ऑप्टिमल सॉल्यूशन बाद में निकालना सीखते हैं। पढ़ लिया? किसी भी स्टेप में कोई डाउट टिल या ऑप्टिमैलिटी टेस्ट तक कहीं पर भी कोई डाउट? आगे बढ़े, बोलिए। शॉर्टकट मतलब मेरे ख्याल से वो u प्लस v टेबल जब बनाते हैं तब दोनों इंक्लूड कर देना उसमें, एलोकेट और एलोकेटेड। इसमें अलोकेटेड एंड अनअलोकेटेड दोनों लिखते हैं। वी यूज द अलोकेटेड सेल्स टू फाइंड द u and v values, then based on these u and v values we find the value of table 2, table J, only for unallocated cells। अलोकेटेड के लिए नहीं, क्योंकि अलोकेटेड के बेसिस पे ही तो आपने ये वैल्यूज डिराइव करी हैं। तो एलोकेटेड अगर ग्रेटर देन 0 है या नहीं वो कैसे चेक करेंगे ऑप्टिमैलिटी में? अलोकेटेड ग्रेटर देन 0 है या नहीं मतलब ये वाला? हाँ, उसमें तो हम लोग इंक्लूड नहीं कर रहे हैं एलोकेटेड वाला। अनअलोकेटेड अनएलोकेटेड इंक्लूड कर रहे हैं और हाँ, उसको चेक कर रहे हैं। अलोकेटेड तो 0 ही आएगा ना। अगर आप यहाँ पे लिख दोगे सी दिस इज 0 वैल्यू, दिस इज 3, ये भी 3 आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इस 3 के ही बेसिस पे तो ये वैल्यू बताई है। आपने ये कैसे फाइंड करा है? सच दैट u प्लस v इज इक्वल टू दिस वैल्यू। तो व्हेन यू विल डू u प्लस v यही वैल्यू आने वाली है आपको, 0 ही आएगा हमेशा। जब इसमें से इसको लेस करोगे यू विल ऑलवेज गेट 0। आपने इसके बेसिस पे ये फाइंड किया, फिर इनके बेसिस पे वही फाइंड कर रहे हो, तो इट विल बी सेम, दोनों का डिफरेंस 0 ही होगा। ओके, नाउ द लास्ट स्टेप is to find alternate basic feasible solution, ABFS। ये स्टेप हम तब फॉलो करते हैं जब या तो ये सोल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है,
दैट मीन्स ईदर ऑफ द एलिमेंट ऑफ अनअलोकेटेड सेल, टेबल 3 या टेबल IJ का कोई भी एलिमेंट अगर नेगेटिव है, इन दैट केस वी हैव टू डू दिस एडिशनल स्टेप, या फिर कोई भी एलिमेंट 0 है, दैट मीन्स एन ऑल्टरनेट एग्जिस्ट, कोई ऑल्टरनेट एग्जिस्टिंग है इन, और आपको क्वेश्चन में बोला है वो ऑल्टरनेट फाइंड करने के लिए। जनरली कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आता कि ऑल्टरनेट फाइंड करने को बोला जाए, फिर भी इन केस कभी आ जाए क्वेश्चन में कि ऑल्टरनेट भी फाइंड करो, या वो एक सोल्यूशन दे और ये टेबल IJ दिया है आपको, इसमें एक वैल्यू 0 दी है और आपको बोलेगी नाउ फाइंड दी ऑल्टरनेट सोल्यूशन, इन बोथ ऑफ दीज केसेस वी गो ऑन फॉर द नेक्स्ट स्टेप विच इज ऑल्टरनेटिव बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। ओके, इस स्टेप में हम क्या करते हैं, सो वील अगेन राइट डाउन द टेबल। या ये टेबल IJ को ही हम बेस लेके चलते हैं। जो अलोकेटेड सेल्स हैं वो हमने यहाँ पर क्रॉस किया है। ओके, नाउ सिलेक्ट फ्रॉम दिस टेबल IJ द लीस्ट वैल्यू, जो लीस्ट या जो मोस्ट हाईएस्ट नेगेटिव हो दैट विल बी द लीस्ट वैल्यू, या फिर अगर मान लो यहाँ पे कोई नेगेटिव नहीं है पर कोई एक 0 है तो वो 0 वैल्यू आप सिलेक्ट कर सकते हो, वो लीस्ट हो जाएगी। द वर्स्ट नेगेटिव और 0 दोनों में से जो भी केस है आपका एप्लीकेबल, वो वाली वैल्यू आप सिलेक्ट करोगे। यहाँ पर यू आर वर्किंग ऑन द थर्ड वाला सिनेरियो वेयर द सोल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल। ओके, तो दिस विल बी द लीस्ट वैल्यू, ये सिलेक्ट करो। अब इस सेल से यू हैव टू ड्रॉ अ लूप, इसमें एक्चुअली एप्लीकेबल ही नहीं होगा, लेट दिस बी -3, इसको माइनस ले लो वरना ये बन ही नहीं पाएगा, ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन नहीं आएगा। ये हमारा सिलेक्शन हो जाएगा द लीस्ट नेगेटिव। फ्रॉम दिस सेल वी हैव टू ड्रॉ अ लूप, एक रेक्टेंगल हमें फॉर्म करना है। दैट रेक्टेंगल शुड हैव ऑल इट्स अदर कॉर्नर्स ऑन ओनली एंड ओनली अलोकेटेड सेल्स। वो कुछ इस तरह से बनाया जाएगा। आप अगर ऐसा कुछ बना देते तो ये वाला कॉर्नर अनअलोकेटेड पे चला गया, अगर ऐसा बना देते तो। दैट रेक्टेंगल का ओरिजिन शुड बी दिस, द लीस्ट वाला सेल, जो लीस्ट नेगेटिव वर्स्ट नेगेटिव जो है हमारा, वो होना चाहिए ओरिजिन। ये ओरिजिन होगा, यही एंडिंग पॉइंट होगा लूप का। लूप रेक्टेंगल के शेप में बनेगा, स्क्वायर और रेक्टेंगल, सच दैट उसके इस एक कॉर्नर को छोड़ के बाकी के सारे कॉर्नर्स अलोकेटेड सेल में आए। इसके अलावा और कोई भी आप रेक्टेंगल बनाने की कोशिश करते जो यहाँ शुरू होके यहीं ख़त्म होता, उसका कोई ना कोई एलिमेंट अनअलोकेटेड पे आता, कोई ना कोई कॉर्नर। या तो आप ऐसा बनाते, ये अनअलोकेटेड पे आया, अलोकेटेड वाले सारे ब्लैंक हैं, सारे कट किए हुए हैं। या आप ऐसा बनाते, दिस इज व्हाट यू कैन मेक, ये भी अनअलोकेटेड पे आता। या फिर ऐसा बनाते तो ये दोनों कॉर्नर ही अनअलोकेटेड पे आते। सो यू हैव टू मेक सच अ लूप कि उसके सारे के सारे कॉर्नर्स अलोकेटेड सेल के ऊपर ही फॉल हो। सो दिस विल बी द लूप। ओके, अब इस लूप में ये जो आपका लीस्ट वाला आया है, इस पे यू विल डू प्लस, इसको आप नाम दोगे पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। बताती हूँ। यू आर जस्ट जो ओरिजिन था, जो अनअलोकेटेड जहाँ से आपने स्टार्ट किया, लीस्ट नेगेटिव, दैट यू विल कॉल दैट एज पॉजिटिव, दिस नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। बट ये वाला पॉजिटिव ही होगा हमेशा। फर्स्ट जो स्टार्ट करोगे ओरिजिन से वो हमेशा पॉजिटिव बोलोगे। इसके बाद अब क्या करना है आपको, अब आपको देखना है
ये जो दोनों हमारी नेगेटिव क्वांटिटीज हैं, नेगेटिव, ओनली द नेगेटिव, ये जो दो नेगेटिव क्वांटिटीज हैं इनमें हमने कितना कितना अलॉटमेंट किया हुआ है। तो नेगेटिव क्वांटिटीज में, नेगेटिव क्वांटिटी मतलब ये वाला और ये वाले सेल की हम बात कर रहे हैं, इन दोनों को ही हम रेफर कर रहे हैं यहाँ पे। इनमें अलॉटमेंट है, एक में 5, एक में 30। इनमें से जो मिनिमम है, दोनों में से जो सबसे कम है, दैट इज 5। उस 5 को सिलेक्ट करेंगे। जहां जहां आपने पॉजिटिव बोला है वहां का अलॉटमेंट 5 यूनिट से बढ़ा दो, जहां जहां नेगेटिव बोला है वहां का अलॉटमेंट 5 यूनिट से कम कर दो। दैट विल बी योर रिजल्टेंट अलॉटमेंट, ऑल्टरनेटिव अलॉटमेंट। मतलब यहाँ पर आपका अलॉटमेंट कैसा हो जाएगा, ये 5 की जगह 0 हो जाएगा, ये नेगेटिव था ना तो ये 5 की जगह 0 हो जाएगा। ऑलरेडी 5 थे अलॉटेड, अब कुछ नहीं रहेगा। ये 10 था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पर ये मिनिमम वाला ऐड हो जाएगा, ये अब हो जाएगा 15। ये नेगेटिव था, यहाँ से लेस होके 25 हो जाएगा। और ये पॉजिटिव था, यहाँ पर कोई अलॉटमेंट नहीं था अभी तक, अब इसको भी 5 अलॉट कर दो। ओके, ये जो अलॉटमेंट आया है दैट इज योर ऑल्टरनेट सोल्यूशन। नाउ अगेन यू विल हैव टू टेस्ट इट फॉर ऑप्टिमैलिटी। वापस से इसके टेबल 1, 2, 3 बनाए जाएंगे। अगर ऑप्टिमल निकल गया ठीक है, नहीं निकला वापस से ये लूप बना के और दोबारा से वर्किंग करनी पड़ेगी। लेकिन इतना सारा क्वेश्चन में नहीं आता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ऑप्टिमल सोल्यूशन ही आता है। अगर ऑप्टिमल नहीं आता है, इन दैट केस आपको एक स्टेप बाद ही ऑप्टिमल मिल जाता है, या फिर आपको बोलते ही नहीं है कि आप दूसरे की भी ऑप्टिमैलिटी चेक करो, सिर्फ इतना ही बोलेंगे ABFS फाइंड करो, ऑल्टरनेटिव बेसिक फीजिबल सोल्यूशन, बस वही फाइंड करो। तो इतना नहीं आता है कि 3-4 बार आपको ऑप्टिमैलिटी टेस्ट करनी पड़ जाए। ओके, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव वाई सो, व्हाट्स योर नेम, सृष्टि। ये पॉजिटिव नेगेटिव सिर्फ इसलिए बोला सो दैट वी कैन रिकॉग्नाइज किस में हमें क्वांटिटी ऐड करनी है, किस में क्वांटिटी लेस करनी है, बस उसके लिए इनको नाम दे दिया पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ लुक एट दी स्टेप्स, जो ABFS के स्टेप्स दिए हैं। देखो, आइडेंटिफाई द वर्स्ट नेगेटिव इन टेबल IJ, इन डेल्टा IJ टेबल। इन केस ऑफ टाई लीस्ट कॉस्ट सेल इज चूजन। वर्स्ट नेगेटिव आइडेंटिफाई करो। ये जो आपने टेबल IJ बनाया, टेबल IJ का वर्स्ट नेगेटिव विच इज दिस वन, तो हमने ये सिलेक्ट करा। अगर कभी टाई हो, 2 एलिमेंट्स हैं जिनमें सेम ही वर्स्ट नेगेटिव आ रहा है, तो इन दैट केस दोनों में कॉस्ट जिसका कम हो, कॉस्ट कम किससे मिलेगा, इस वाले टेबल में। यहाँ पर द कॉस्ट इज मिनिमम। यहाँ से देखो, अगर टाई है तो जिसका कॉस्ट कम होगा वो वाला आप सिलेक्ट कर लो। ओके, वर्स्ट नेगेटिव यहाँ से हमने उस वाले टेबल IJ में से देख के ये -3 सिलेक्ट कर लिया। सेकेंड स्टेप, ड्रॉ अ लूप कमेंसिंग फ्रॉम एंड एंडिंग इन ओरिजिन। आपको लूप बनाना है जो इस ओरिजिन, ये ओरिजिन हो गया हमारा वर्स्ट नेगेटिव, यहाँ से ही स्टार्ट हो रहा है, यहीं पर ही एंड हो रहा है। इट्स अदर कॉर्नर्स बीइंग ओनली अलोकेटेड सेल। बाकी के जो भी कॉर्नर होंगे लूप के वो सब अलोकेटेड ही होना चाहिए, कोई भी अनअलोकेटेड नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पे नेगेटिव ले रहे हो ना, 2 को, 2 अलोकेटेड सेल्स को आप माइनस कर रहे हो क्वांटिटी। अगर कभी ये अनअलोकेटेड हो जाते हैं तो आपकी नेगेटिव में चली जाती क्वांटिटी। ऑल ऑफ दीज शुड बी ओनली ऑन अलोकेटेड सेल्स। सिर्फ एक यही अनअलोकेटेड रहेगा, बाकी के सारे कॉर्नर्स अलोकेटेड होने चाहिए। थर्ड पॉइंट, put positive and negative signs to the corners of the loop alternatively with origin as positive corner. origin को positive लो, उसके बाद alternate में negative positive negative करके मार्क कर दो। लूप रेक्टेंगुलर ही होना चाहिए, स्टार मत बना के आना। लूप का मतलब रेक्टेंगल, वो भले ही लूप बोल रहे हैं उसको, दैट डज नॉट मीन कि आप उसके कोई भी शेप बना दो। यहाँ पर जो लूप हम बोल रहे हैं वो रेक्टेंगल ही है, ओनली 4 कॉर्नर्स होने चाहिए। सिलेक्ट द मिनिमम क्वांटिटी आउट ऑफ द नेगेटिव कॉर्नर्स। ये 2 नेगेटिव कॉर्नर थे, इनमें से मिनिमम क्वांटिटी, नॉट कॉस्ट। कॉस्ट मतलब ये फिगर्स, क्वांटिटी मतलब व्हाट यू हैव अलोकेटेड। मिनिमम क्वांटिटी सिलेक्ट करो, दैट वाज दिस 5।
Add this quantity to positive corners and subtracted from negative corners. All other cells remaining the same. जो जो हमारे पॉजिटिव कॉर्नर्स थे इन दोनों पे हमने 5 ऐड कर दिया, जो नेगेटिव कॉर्नर्स थे इन दोनों पे हमने 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, बाकी कोई टच भी नहीं किए, बाकी सब वैसे के वैसे ही हैं. ABFS is again tested for optimality using same procedure as for IBFS. ये ABFS जो मिल गया वापस से इसको ऑप्टिमैलिटी के लिए टेस्ट करो, वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैक्सिमम सिर्फ इतना ही आपको समझना है कि इससे ऑल्टरनेट निकल जाता है. इफ देर इज ई इन दैट हो सकता है ना, नो प्रॉब्लम इन इट. हाँ अच्छा, इनमें से कोई ई होगा तो ई है मतलब वो ज़ीरो है, वो नेगेटिव कॉर्नर पे नहीं आएगा. मोस्टली ई विल नेवर फॉल ऑन नेगेटिव कॉर्नर. पॉजिटिव पे है तो आपको उसमें ऐड करना है, अगर नेगेटिव पे है तो सी की कोई दूसरा लूप बन रहा है क्या, कोई ना कोई और लूप बनेगा ही बनेगा उस केस में. इन थर्ड केस, फर्स्ट केस में नहीं करना है, सेकेंड केस में कर सकते हो, उससे ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकलेगा. इन दैट केस आपको -3 की जगह 0 वाला सिलेक्ट करना पड़ेगा. ऑल्टरनेटिव निकलेगा पर वो क्वेश्चन में बोलेंगे तो ही करना है, मोस्टली वो नहीं आता है. ओके बट थर्ड में करना ही पड़ता है क्योंकि ऑप्टिमम वो है ही नहीं. तो हमें ऑप्टिमम अगर बोला है क्वेश्चन में फाइंड द ऑप्टिमम सोल्यूशन और आपका ये ऑप्टिमम नहीं आया तो इट इज इम्प्लाइड कि आपको फिर निकालना ही पड़ेगा ऑल्टरनेट सोल्यूशन. ओके क्लियर है? एनी डाउट्स? चलिए लास्ट पॉइंट इज प्रोहिबिटेड रूट्स. मान लो आपको कभी ऐसा बोला है कि हमारा जो फैक्ट्री F1 है उससे सेल्स डिपो 2 तक गुड्स जा ही नहीं सकते हैं फॉर एनी रीज़न. रास्ता खराब है, कोई ब्रिज था जिससे गुड्स जाते थे वो टूट गया है, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, एटमॉस्फेयर क्लाइमेट कुछ भी खराब है जिसकी वजह से गुड्स नहीं जा सकते हैं एक फैक्ट्री से दूसरे फैक्ट्री में. दैट वी कॉल इट एज प्रोहिबिटेड अलोकेशन, प्रोहिबिटेड रूट. F1 से S2 का रूट इज प्रोहिबिटेड, यू कैन नॉट ट्रांसफर गुड्स फ्रॉम F1 टू S2. इन दैट केस आप क्या करोगे, तो F1 और S2 का फिर कॉस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता, कोई कॉस्ट होगा ही नहीं. जब हम वहाँ भेज ही नहीं सकते तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कहाँ से आएगा, क्वेश्चन में शायद कुछ भी नहीं दिया जाएगा. सो इन दैट केस वी विल चूज M as the cost over here. M is infinity. Infinity मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट है. अगर आप F1 से S2 पे गुड्स पहुँचाने की कोशिश करो तो आपके कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. तो ऑटोमेटिकली आपका जो ये स्टेप्स है वो तो मिनिमम को सिलेक्ट कर रहा है ना. सो व्हेन इट इज़ इन्फिनिटी वो इसको सिलेक्ट ही नहीं करेगा. क्लियर है? दिस फिनिशेस ऑफ द थियोरी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 1. Read question number 1.